साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ज्ञानदीप द स्कूल फॉर कंपटीशन के इस अनदेखा और अनसुना वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नों के संग्रह वाले वीडियो में। तो साथियों आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन उसके पहले यदि आप तैयारी कर रहे हैं सीटेट, यूपी टेट या फिर पुलिस, एसआई, एसएससी, रेलवे, जिस भी एग्जाम के, तो साथियों प्लीज़ 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और शुरू करते हैं दनादन क्वेश्चनों का सीरीज। मित्रों, साथियों और देश के नौजवानों, आइए शुरू करते हैं बर्तनी सीरीज के विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों की दे दनादन व्याख्या और देखते हैं प्रश्न नंबर 1 क्या कहता है। तो साथियों पहला प्रश्न अपना है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो साथियों ऑप्शन नंबर देखिए, चारों ही टिप्पणी ही लिखा है, पर इसमें पढ़ने की जो तरीका है साथियों वो अलग है। कैसे पढ़ेंगे टिप्पणी को? टिप्पणी टिप्पणी पढ़ेंगे। तो आप देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका हो जाएगा राइट आंसर। ये जो क्वेश्चन है कितना इंपॉर्टेंट है, आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि ये यूपी आरओ 2013 मेंस में क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसी कड़ी में साथियों स्टार्ट करते हैं अपना प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 क्या कहता है साथियों, देखते हैं इसको। प्रश्न है प्रश्न नंबर 2 क्या कहता है कि वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। देखिए साथियों, नर्क, हाँ वही भाई, वही नर्क है जो आप हर बुरा कार्य करने से पहले कि सोचते हैं वही जाएंगे। बिल्कुल आपने सही सोचा। तो नर्क साथियों जो है इसका ऑप्शन नंबर 1 नर्क नहीं होता है, होता है नरक। साथियों इसका जो आंसर होता है नरक होता है, नरक। बाकी आप देखेंगे ऑप्शन नंबर बी लिखा है नर्क, ऑप्शन नंबर सी लिखा है नरक और ऑप्शन नंबर डी को आप पढ़ ही नहीं सकते हैं जहां पर रॉ लगाया हुआ है, क्योंकि ऐसे कंडीशन में जहां रॉ लगाता है उसके पहले पढ़ते हैं तो रॉ नक पढ़ेंगे इसको। तो ये तो इसका तो कोई औचित्य यहाँ पर नहीं है। आगे आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न अपना देखते हैं, प्रश्न नंबर 3। मित्रों प्रश्न नंबर 3 क्या कहता है, इसे देखिए। निम्न में से शुद्ध शब्द है। देखिए 4 शब्द यहाँ पर दिए हैं, चारों में से कौन सा शुद्ध शब्द है? मित्रों ये कमल जो होता है उसका स्त्री रूप जो होता है उसे कहते हैं कौमुदिनी। आप पढ़िएगा कौमुदिनी, कौमुदिनी। आप देखेंगे कुमुदनी पढ़ते हैं इसको, आप कुमुदनी नहीं पढ़ते हैं। तो जो ऑप्शन नंबर आपका बी है साथियों ये हो जाएगा आपका यहाँ पर सही। ये होता है कुमुदिनी। देखिए जो नी है बड़ी मात्रा, उसे थोड़ा सा पढ़ने में लगाते हैं देरी। क्योंकि देखिए वर्तनी किनका गलत होता है वो आपको बता दे, जिनकी लैंग्वेज थोड़ा सा अंतर है, जैसे हमारे जो बहुत भोजपुरी बोलते हैं, जो फिर अंग्रेजी बोलते हैं, या फिर जो हिंदी नहीं बोलते हैं अपने दैनिक जीवन में मित्रों, उन्हीं का इस टॉपिक से पूछे गए प्रश्न गलत होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न साथियों, आपको समझ ही नहीं आएगा कि कौन सा गलत है शुद्ध है। देखिए कुमुदनी, कुमुदिनी, ऑप्शन नंबर बी देखिए कुमुदिनी, ऑप्शन नंबर सी देखिए कुमुदिनी। बिल्कुल थोड़ा थोड़ा अंतर होता है। तो आप क्या है कि छोटे छोटे चीजों को पकड़ते हैं तब जाकर के सही कर पाएंगे। आइए आगे बढ़ते हैं और अपना अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 क्या कहता है साथियों, देखिए शुद्ध वर्तनी वाला शब्द का चयन कीजिए। आप देखेंगे कि इसमें से कौन सा शुद्ध है। तो मित्रों आपका ऑप्शन नंबर ए जो दिया है अंताक्षरी, बिल्कुल वही वाला अंताक्षरी जो आप बचपन में 4-5 लोगों का घेरा बनाकर खेला करते थे और खेलते कब मारपीट ज्यादा करते थे, तो वही वाला अंताक्षरी हम देख रहे हैं मित्रों। तो ऑप्शन नंबर ए आपका अंत्याक्षरी जो है वो सही हो जाएगा। बाकी आप देखिए पूजनीय दिया है तो पूजनीय पूजनीय होता है। बाकी कवयित्री दिया है तो साथियों ये कवयित्री नहीं होता है, कवयित्री होता है। बाकी ये वो पर जो केवल वो रहेगा, ई नहीं रहेगा, वो स्त्री के वो महादेवी वर्मा वाला कवयित्री है मित्रों। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 5 क्या कहता है साथियों। प्रश्न नंबर 5 कहता है कि अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं, प्रज्वलित, समुज्वल, उज्ज्वल और समुज्वल। इन पांचों में से, ये चारों में से कौन सा अशुद्ध है? तो मित्रों देखेंगे कि इसमें जो अशुद्ध है केवल ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी जो आपका है ये वाला अशुद्ध है। बाकी जो है सारे के सारे शुद्ध हैं। क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है मित्रों, ये प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए मित्रों हमने केवल वही प्रश्न चूज किया है ना। देखिए मतलब ये नहीं है कि आपने प्रश्न नंबर पढ़ा कि जो है ये समुज्वल कैसे लिखते हैं, ये अशुद्ध है, इसको हमको नहीं पढ़ना है। हमको ये भी देखना है कि प्रज्वलित को कैसे शुद्ध लिखते हैं, समुज्वल कैसे शुद्ध लिखते हैं और उज्ज्वल कैसे शुद्ध लिखते हैं। क्योंकि इन्हीं प्रश्नों से संबंधित कोई प्रश्न पूछते हैं। अगर आप वर्तनी संबंधी या वर्तनी खंड से
किसी एग्जाम में बैठने वाले हैं तो 100% आप गारंटी हो जाइए, निश्चित हो जाइए और इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखिए। बाकी आपके बाद में कोई समस्या नहीं रहेगा, ये मेरा आपसे वादा है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला सत्य क्या है कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। मित्रों देखते हैं कि प्रश्न नंबर अपना ये 6 है, इसमें से कौन सा शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। पहला है पारलौकिक, दूसरा है निश्चेष्ट, तीसरा दुर्धेर्ष, चौथा आशीर्वाद। देखेंगे आप ये जो है आशीर्वाद दिया है, जबकि ये जो है बिल्कुल शुद्ध है। इसमें से पूछ रहा है कि अशुद्ध कौन है, तो आप देखेंगे यहाँ पर साथियों ऑप्शन नंबर बी जो आपका है निश्चेष्ट, ये जो है अशुद्ध है, क्योंकि जो पहला आपका सौ खटखोर वाला है मित्रों, वहां पर वो सौ नहीं रहेगा, वहां पर ऐसे ऐसे ये वाला सौ रहेगा। तो बाकी यहाँ पर ये अगर ऐसे रहता तो वह सही रहता। बाकी आपका ऑप्शन नंबर बी है और बाकी ये तीनों जो हैं ए, सी और डी सही है। क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है आप देखकर आशा लगा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं मित्रों, अपना अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 7, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। आप देखेंगे कि इसमें से कौन सा शुद्ध शब्द है वर्तनी की दृष्टि से। बिल्कुल बहुत ही इजी है, जो आप बचपन से देते आ रहे हैं और हर समय देते हैं, क्या परीक्षा। तो परीक्षा साथियों देखेंगे कि अरे भाई जिसको हम हमेशा देते हैं उसी नहीं जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही है, बाकी ऑप्शन को आप छोड़ दीजिए। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना प्रश्न नंबर अगला। प्रश्न नंबर अगला क्या मित्रों है, वो है 8। क्या कहता है कि वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। आप इसको पढ़ते क्या है, आप कौन सा इसमें है, कैसे पढ़ते देखिए। हम पढ़ रहे हैं, आप देखिएगा चारों ऑप्शन में से कौन सा वाला हम पढ़े हैं। अनुगृहित, अनुगृहित, ध्यान दीजिएगा अनुगृहित। आप देखे हैं कि हमने पढ़ा है ऑप्शन नंबर बी, तो यहाँ पर बी होता है सही। बाकी आप यहाँ पर ध्यान देंगे कि ये ऑप्शन नंबर आपके ए, सी, डी तीनों के तीनों गलत हैं। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं अपना मित्रों। क्या कहता है प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 क्या कहता है कि अधोलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। मित्रों देखेंगे कि जो नीचे दिया है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। भाई वही जो आप संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या लिखते थे तो बड़ी आपका गलत होता था। क्या ऑप्शन नंबर ए कि रचयिता माने रचना करने वाला। बाकी आप देखेंगे तो आहार, आहार नहीं होता साथियों, ये होता है आपका आहार, यहाँ पर आहार होता है। बाकी आप देखेंगे ऑप्शन नंबर आपका डी क्या है, सृष्टा। तो ऐसे साथियों सृष्टा ऐसे नहीं होता है, सृष्टा ऐसे होता है, ऐसे सृष्टा होता है, तो वो भी गलत है। आगे बढ़ते हैं मित्रों और अपना अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। अगला साथियों है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। प्रश्न नंबर 10, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। इसमें से आप देखिए शब्द क्या है आपका क्लेश। क्लेश कैसे पढ़ते हैं इसको, क्लेश पढ़ते हैं, क्लेश। तो मतलब क्लेश क्या पढ़ रहे हैं, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आधा को आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी जो है राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं मित्रों। क्या है कि एक वर्तनी शुद्ध है। इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, आप देख के बताइए कि चारों में से कौन सा शुद्ध है। इसमें देखेंगे साथियों पहला जो आपका यह दिया है आविष्कार। तो आविष्कार मित्रों क्या है, आविष्कार में आप देखेंगे कि ये जो आविष्कार लिखा है बिल्कुल सही है। बाकी आप देखेंगे बाकी जो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी देखेंगे देवर्षि, देवारसी दिया है। साथियों देवारसी नहीं होता है, ये होता है देवर्षि। यहाँ पर आग नहीं रहेगा, बस और रहेगा देवर्षि वो में। बाकी देखेंगे निशब्द है, तो साथियों निह होता है, यहाँ पर निह शब्द होता है, निह शब्द होता है। बाकी आप देखेंगे जमाता दिया है, तो जमाता नहीं जा माता होता है, जा माता होता है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं मित्रों अपना। अगला क्या है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। हमने अभी आगे देखा है, आप देखेंगे मित्रों बहुत बार गुरुजी इसको पूछ करके बड़े डंडा से मारे हैं पीछे। भाई अगर आपको किसी गुरुजी ने हिंदी वाला मारा हो तो बताइएगा, हमको तो पीछे बहुत मार करता था। इस पे देखेंगे कि आपका ऑप्शन नंबर बी जो है उज्ज्वल। क्या करते थे गुरुजी, कहते थे बेटा आओ उज्ज्वल लिखो, और लिखने के बाद उनको पता था ही कि गलत करेगा, और जब उनको मारने का मूड होता था तो बोला कि ये लिखवाते थे उज्ज्वल लिखो। बाकी पता था ये लिख नहीं पाएगा, मारना तो है ही। तो पिछवाड़ा बहुत सीखता था इस वाले शब्द में, उज्ज्वल में। आगे बढ़ते हैं
और अपना अगला प्रश्न देखते हैं मित्रों। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। देखिएगा साथियों, ये जो है औरतों का एक भाग है, पार्ट ऑफ भाग है मित्रों। आप देखेंगे श्रृंगार, श्रृंगार जो है आपका, आपको समझ आएगा कौन करता है श्रृंगार। ये ऑप्शन नंबर सी, जिनको पता है भाई वो तो जानते हैं श्रृंगार कैसे लिखते हैं। बाकी कई लोग सीआर मार देते हैं तो उनका तो कोई इसमें है नहीं। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर आपका 14 क्या कहता है उसे देखिए। क्या है कि एक की शुद्ध वर्तनी है। देखेंगे कि 4 ऑप्शन है, चारों में से एक सही है। पहला ऑप्शन क्या आपका है दिया है सट दर्शन। तो मित्रों ये सट दर्शन नहीं होता है, ये होता है सड। ये यहाँ पर आपका सड होता है, तो ये तो आपका ये गलत हो गया, गलत लिखा है। अनापेक्षित लिखा है साथियों, तो ये अनापेक्षित भी नहीं होता है, अनपेक्षित होता है, तो ये भी आपका गलत हो गया। आप देखेंगे सी दिया है क्लिष्ट दिया है, क्लिष्ट नहीं होता है, आधा क होता है और क्लिष्ट होता है। तो बाकी आप देखेंगे कि जब ए बी सी गलत है तो जाहिर सी बात है कि पर्यावसन ये आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं अपने दे दंदनादन सी वाले में, मस्ती के साथ बिल्कुल मित्रों, कोई टेंशन नहीं, आप अंत तक बने रहिए, मजा आ जाएगा। तो फिर न कहिएगा मजा आ जाए तो कहिएगा मत। आगे देखते हैं अपना प्रश्न नंबर 15 क्या कहता है। अधोलिखित में वर्तनी की दृष्टि से एक शब्द अशुद्ध है। आप देखेंगे कि इनमें से 4 दिए हैं, चारों में से एक शब्द जो है अशुद्ध है। बड़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न मित्रों है। आप देखेंगे कि ऑप्शन नंबर ए अंतर्ध्यान, बहुत एग्जाम पूछता है कि अंतर्ध्यान का शुद्ध वर्तनी कीजिए भाई, कि भगवान श्री कृष्ण दिखे और अंतर्ध्यान हो गए। भाई अंतर्ध्यान होने वाले तो नारद जी हैं, वो दिख करके अंतर्ध्यान होते हैं। आप देखेंगे कि ये अंतर्ध्यान हो जाएगा, ये बाकी आपका बिल्कुल शुद्ध है। देखेंगे अगला आपका ऑप्शन नंबर 2 अनुगृहित, ये भी शुद्ध है। ऑप्शन नंबर डी अधीन, ये भी शुद्ध है। तो अशुद्ध कौन है साथियों, अपना ऑप्शन नंबर जो सी है मित्रों, वो आपका है अशुद्ध। इसे मारेंगे सही, आगे बढ़ेंगे जैसे हमने बढ़ लिया है। आइए अगला प्रश्न अपना देखते हैं। प्रश्न नंबर 16 है और ये क्या कहता है इसको देखिए। कह रहा है कि जो 4 ऑप्शन है उसमें से एक शुद्ध है, पहचानिए। तो देखिए इसमें से चारों में से कौन शुद्ध है। पहला है खिवैया, गलत है। न्यौछावर, वो भी गलत है। और आपका डी ऑप्शन जो है निरपेक्ष, वो भी गलत है। केवल आपका ऑप्शन नंबर सी सही है, अनानास आपने बड़ी खाया है। मित्रों अनानास वही वाला जो आप समझते हैं पाइनएप्पल वाला। आगे बढ़ते हैं और अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द का चयन कीजिए। देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं, 4 में से 3 एगो अशुद्ध है, 3 गो शुद्ध हैं। तो देखिए कौन कौन शुद्ध है आप देखेंगे मित्रों इसमें से। तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर एक शब्द दिया है जो अशुद्ध वाला है, ऑप्शन नंबर आपका बी। ये जो साथियों है ये अशुद्ध है, दिया है भास्कर। मित्रों भास्कर क्या है, भास्कर वही जो दिन भर बहुत सताते हैं उन्हीं का पर्यवाची है। तो यहाँ भास्कर जो है वो बनाया है ये वाला सौ, वो आधा सौ नहीं रहेगा, ये सौ हो जाएगा भास्कर आपका। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है मित्रों। प्रश्न नंबर आपका 18 है। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शुद्ध है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप ये देख सकते हैं इसकी इंपॉर्टेंस मित्रों। इसका जो यह शुद्ध वाला शब्द है वह होगा अनुगृहित। इस प्रश्न को हमने पहले भी देखा है। आगे बढ़ते मित्रों और अपना अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। देखिए कह रहा है कि 4 ऑप्शन दिए हैं, चारों में शुद्ध है। बिल्कुल वही भागीरथी जो गंगा के पर्यवाची हैं और वही भागीरथी जो राम के वंशज थे। तो देखेंगे इसका जो शुद्ध होगा भागीरथी। इसे कैसे पढ़ेंगे, भागीरथी। तो आप देखें हम कौन पढ़ रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी ये जो है आपका सही है, भागीरथी। बाकी आपके जो है 4 ऑप्शन वो गलत है। आइए आगे बढ़ते हैं और अपना अगला प्रश्न देखते हैं मित्रों। अगला क्या कहता है साथियों कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। आप देखेंगे कि इसमें से कौन शुद्ध वर्तनी वाला है। तो साथियों वही ये ऐसा चीज है, ऐसी पत्नियां जिनके पति चले जाते हैं दुबई, आप दुबई के बाद आते नहीं हैं, लेकिन कंडीशन है पास मोबाइल वाला एंड्रॉयड वाला मोबाइल ना हो, तब उनको ये कहेंगे, क्या कहेंगे देखिएगा, बिरहिड़ी। समझे, आशा करते हैं आप समझे होंगे, बड़ी मजेदार चीज है ये। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला अपना जो प्रश्न मित्रों है वो क्या है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शुद्ध है।
देखेंगे ऐसी महिलाएं जो बड़ी होशियार होती हैं, चालाक होती हैं, उनको कहते हैं ये चीज। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा सही, विदुषी, विदुषी हो जाएगा, विदुषी जो है मित्रों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप इसको जो है नोट कर सकते हैं सारी चीजों को, क्योंकि बड़े इंपॉर्टेंट, हमने बोला ही है बिल्कुल बतासा वाले प्रश्नों का व्याख्या देख रहे हैं साथियों, बड़े इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये बात नहीं है कि जो देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर आपका ये यही पूछा है, बहुत बार ये प्रश्न पूछा है, सिर्फ यही नहीं पूछा है मित्रों। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अब क्या है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शुद्ध है। अभी हमने पढ़ा है कौन, महादेवी वर्मा जी, क्या थी, कवयित्री। आप देखेंगे क्या है इसका, कवयित्री है, कवयित्री। बाकी आप कभी तो भूल जाइए, कभी सब लोग लिखते हैं कभी कभी कभी, तो कभी नहीं मित्र, होता है कवयित्री। आपका ऑप्शन नंबर बी इज एब्सोल्युटली राइट। आगे बढ़ते हैं, और प्रश्न कितना इंपॉर्टेंट है ये आप देख सकते हैं। UPRO प्री 2014 और UPPSC 2014 में प्रश्न यह पूछा हुआ है। आगे बढ़ते हैं मित्रों, और अपना अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। मित्रों ये जो है ये क्या है कि एक पड़ोसी के पास होता है और दूसरा इस महिलाओं का श्रृंगार है। क्या है, ईर्ष्या, देख कर जलने वाली बात भाई आपके अंदर भी बहुत ज्यादा होती है, देख कर जलने वाली ईर्ष्या। तो ईर्ष्या जो मित्रों होता है, ये ईर्ष्या इसको पढ़ते हैं, इसे आप ध्यान दीजिएगा, ईर्ष्या नहीं पढ़ते हैं, ईर्ष्या पढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं मित्रों। अगला अपना प्रश्न है कि निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। मित्रों देखेंगे कि 4 ऑप्शन दिए हैं, चारों में से कौन सा अशुद्ध है। तो साथियों सभी लोग लिखते हैं उज्जवल। उज्जवल में क्या होता है साथियों, उ डबल जो और वो लो, उज्जवल ऐसे लिखते हैं। बाकी आपका उज्जवल ऐसे नहीं लिखते हैं। उल्लंघन सही है, मनोरथ सही है, वत्सल सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं अपना, प्रश्न नंबर 25 है यह। अगर आप नोट कर रहे हैं तो जान लीजिए, प्रश्न नंबर 25, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द। देखियो कितना शानदार, हम लोग कितना जल्दी पढ़ रहे हैं, बिल्कुल मस्ती व्याख्या के साथ भी इतना जल्दी हमारा 25 प्रश्न आ गया। आपको ऐसा वीडियो पूरे यूट्यूब पर मिलेगा नहीं, इसलिए अगर देख रहे हैं तो अंत देखिए बिना स्किप किए। आगे देखिए, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। हमने इसको अभी आगे भी पढ़ा है। क्या है आपका, अंताक्षरी कैसे सुंदर लिखते हैं, जिसको आपने बहुत खेला है, ये होता है ऑप्शन नंबर आपका बी। मित्रों वेरी इंपॉर्टेंट वाला प्रश्न यह है, आप बिल्कुल इसको क्या है कि इसे नोट कर लीजिए कहीं पर। आगे बढ़ते हैं मित्रों, अगला प्रश्न देखते हैं अपना, नीचे दिए गए शब्दों में से किसकी वर्तनी शुद्ध है। देखिए नीचे 4 शब्द दिए गए हैं, चारों में से देखना है कि किसका जो है वर्तनी शुद्ध है। तो साथियों आपका देखिए, ऑप्शन नंबर ए दिया है द्वारका, ऑप्शन नंबर बी दिया है पूजनिया, नहीं साथी पूजनीय होता है। ऑप्शन सी देखेंगे अंतर्ध्यान, नहीं अंतर्धान होता है। ऑप्शन नंबर डी देखेंगे अहिल्या, हाँ वही अहिल्या जिसको राम ने पत्थर से मनई बनाया था। भाई कैसा ये चीजें हैं, ये अहल्या होता है, लया होता है, अहिल्या नहीं होता है। तो देखेंगे कि ऑप्शन नंबर आपका बी गलत है, सी गलत है, डी गलत है, तो ए वाला आपका सही हो जाएगा। द्वारका श्री कृष्ण संबंधित चीज है। देखिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है, निम्न में से शुद्ध शब्द है, शुद्ध नहीं साथियों अशुद्ध शब्द है, वेरी सॉरी, अशुद्ध शब्द कौन सा है, ध्यान देंगे इसमें से कौन सा अशुद्ध है। तो आपका ये अगला प्रश्न है, क्या आपका ऑप्शन नंबर ए क्या है, अधीन। ऑप्शन नंबर बी क्या है, भागीरथी, ये भी सही है, अधीन भी सही है। ये देखिए ऑप्शन नंबर सी आपका दिया है जागृत। तो साथियों ये जागृत ऐसे लिखते हैं, इसे लिखते हैं जागृत लिखते हैं, जागृत लिखते हैं, ऐसे जागृत लिखते हैं, तो ये आपका गलत हो जाएगा। बाकी आपका ऑप्शन नंबर ए बी डी सही है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं मित्रों, इनमें से शुद्ध ये वर्तनी का शब्द है। देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं, चारों में से कौन सा शुद्ध है इसको देखेंगे। पहला आपका ऑप्शन क्या है, ज्योत्सना। बिल्कुल साथियों चारों ही ज्योत्सना ही लिखा है, लेकिन जब पढ़ेंगे आपको तो समझ में आ जाएगा कि इसका जो ऑप्शन, इसका जो आंसर होगा केवल और केवल ऑप्शन नंबर सी होगा, सी इज राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं अपना। साथियों अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है। आप देखेंगे ऑप्शन नंबर ए है सांप्रदायिकता। देखिए बिल्कुल आप यहां पर पढ़ सकते हैं कि सांप्रदायिकता नहीं होता है, सांप्रदायिकता होता है। यहां पर आपका जो है ऑप्शन नंबर बी जो है वो हो जाएगा आपका सही, सांप्रदायिकता होता है, सांप्रदायिकता नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ये आपका 30 है।
आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। मित्रों प्रश्न क्या कहता है कि शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। 4 शब्द दिए हैं। हाँ भाई सुने हैं, पाकिस्तान ने चीन पर आक्रमण कर दिया है। आप हमको 4 गाली दे रहे होंगे, भाई ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो अतिशयोक्ति है, बिल्कुल ये हो ही नहीं सकता है। तो साथियों यही वाला शब्द यहाँ पर है कि ये भी हो नहीं सकता, तो मतलब उसे कहते हैं अतिशयोक्ति। किसी बात को इतना बढ़ा चढ़ा दो कि वो कोई माने ही ना। तो आपका जो यहाँ पर देख रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, ये यहाँ पर आपका अतिशयोक्ति है, ये राइट है। बाकी आपके जो ये 3 ये आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, सी और डी, तीनों ही गलत हैं। आगे बढ़ते हैं और अपना अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से एक वर्तनी अशुद्ध है। 4 दिए हैं, चारों में से एक अशुद्ध है, उसको देखते हैं मित्रों। अपना यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर जो आपका बी है वो अशुद्ध है। बाकी आपके ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी तीनों ही शुद्ध वाले शब्द हैं। काफी बड़ा प्रश्न है, आप इसे नोट कर सकते हैं। इसे ही नहीं, सारा प्रश्न नोट कीजिए। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं अपना। निम्नलिखित विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी शब्द का चयन कीजिए। देखिए यहाँ पर 4 विकल्प दिए हैं, 4 में से एक शब्द जो है वह गलत है, सही है, बाकी 3 गलत हैं। इसका मतलब क्या होता है कि ऊपर लिखित, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो आपका है वो बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है कि उपयुक्त। इसे उपयुक्त नहीं पढ़ते साथियों, इसे पढ़ते हैं उपरयुक्त। इसे क्या पढ़ते हैं, उपरयुक्त, माने जो ऊपर जो है वर्णित किया गया है, उक्त है, ऊपर जो है लिखा गया है, तो उपरयुक्त होता है। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। बाकी यहाँ जो आप देखेंगे कि ऑप्शन नंबर ए उपरोक्त है, उपरयुक्त है, उपरयुक्त है, तो ये आपके तीनों ही तीनों गलत है। देखिए देखना पड़ता है, ध्यान देना पड़ता है वर्तनी में मात्राओं का, कि कहीं मात्रा इधर उधर नहीं है। बाकी आपका छोटा इसमें होता है, उसकी कहीं गलतियां नहीं है। बड़ी छोटी छोटी चीजों बारीकियों पर ध्यान देना पड़ता है मित्रों, तब जाके आपके सही होते हैं ये वर्तनी वाले चीज। आगे देखते हैं और अपना अगला प्रश्न देखते हैं मित्रों। अगला क्या है कि निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला कौन सा शब्द है। देखेंगे कि आपके 4 ऑप्शन हैं, 4 में से 3 गलत है, एक सही है, और कौन सही है। तो मित्रों ऑप्शन नंबर आपका ए अनधिकार जो है, अनधिकार, ये आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बाकी आपके ऑप्शन नंबर बी अनाधिकार, ऑप्शन नंबर सी अनधिकार, ऑप्शन नंबर डी अनाधिकार, ये तीनों ही गलत हैं, केवल ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं मित्रों। अगला प्रश्न क्या है कि इनमें से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। देखिए 4 ऑप्शन हैं, 4 में से 3 गलत, एक सही है। देखेंगे कि कौन सही है मित्रों। आप देखेंगे कि इसमें ऑप्शन नंबर बी जो है ये ऐसे स्पष्ट दिख रहा है कि सही है। बाकी आप देखेंगे ऑप्शन ए जो है, ए आपका ए अधीन, ये गलत है। ऑप्शन नंबर सी आधीन, ऑप्शन नंबर डी आधीन, इसमें थोड़ा थोड़ा गलत है, बस मात्रा का इसमें अंतर है, बड़ी छोटी का। और केवल आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, अधीन। आइए आगे बढ़ते हैं और अपना अगला प्रश्न देखते हैं मित्रों। प्रश्न नंबर 36 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी है। 4 आपके ऑप्शन दिए हैं, चारों में से एक जो है शुद्ध है, और जो शुद्ध है मित्रों वह है चरम उत्कर्ष। आज मोदी जी की प्रसिद्धता कहाँ है, बड़ी ऊपर है, सबसे ऊपर है, तो इसको ही बोलते हैं चरम उत्कर्ष, माने अपने चरम के भी ऊपर है मित्रों। तो यही वाला आपके जो है ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। बाकी आपके जो है ऑप्शन वे गलत हैं, ए सी ए बी और डी ऑप्शन गलत हैं, ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे बढ़ते हैं और अगला मित्रों आगे क्या है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। देखेंगे कि इसमें से शुद्ध कौन है। यह स्त्रियों के नाम के पहले ये लगाते हैं श्रीमती जी, तो मित्रों श्रीमती आप जब पढ़ेंगे इसको तो श्रीमती पढ़ते हैं, श्रीमती पढ़ेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका बी जो है वो आपको स्पष्ट दिख जाएगा कि ऑप्शन नंबर बी सही है। बाकी आपके ऑप्शन नंबर ए सी और डी जो है वो गलत हो जाएंगे, श्रीमती आपका सही होगा। आगे बढ़ते हैं मित्रों और अगला देखते हैं क्या है कि इनमें से कौन सी वर्तनी शुद्ध है। मित्रों भारत के शेक्सपियर, इन्हें तो हम भारत के शेक्सपियर ही कहते हैं, आप चाहे जो कहें। नाम देखिए, नाम नयन सुख पर काम बड़ा इनका है, ऐसी बात नहीं है नाम नयन सुख और नाम करोड़ीमल वाला बात यहाँ पर नहीं है। नाम भले से बेकार हो लेकिन भारत के शेक्सपियर कहे जाते हैं। ये कौन है, कालिदास, तो इन्हीं को पहचानना है कि इनमें कौन सा कालिदास लिखा जो है वह शुद्ध है। तो ऑप्शन नंबर बी जो देखेंगे आपका कालिदास, ये जो है आपका सबसे सही है, शुद्धतम है। बाकी जो आपके ऑप्शन है ए सी और डी गलत है। आगे बढ़ते हैं
अब देखते हैं दोस्तों क्या है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। देखेंगे कि आपके 4 ऑप्शन है, चारों में से एक जो है वो शुद्ध है, 3 जो है गलत है। अक्षुण मतलब होता है कभी जिनका कभी क्षय ना हो, वो क्या है साथियों, ये आपके ऑप्शन नंबर जो है ये सी सही हो जाएगा, बाकी 3 गलत हैं। आगे देखिए अगला पढ़ते हैं, कौन सा वर्तनी शुद्ध है। 4 इसमें से आपके ऑप्शन है, 4 में से 3 जो है अशुद्ध हैं और एक ऑप्शन नंबर केवल ए जो है साथियों वो क्या है, सही है। आगे बढ़ते हैं मित्रों, और अपना अगला प्रश्न देखते हैं क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी शुद्ध वर्तनी है। आप देखेंगे यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं और 4 में से 3 गलत हैं, एक शुद्ध है, तो केवल आपका साथियों ऑप्शन नंबर बी अंजलि जो है वो सही है। बाकी आपके 3 जो हैं साथियों वे गलत हैं। देखेंगे प्रश्न कितना इंपॉर्टेंट है, यूपी पीसीएस मेंस 2006 में प्रश्न पूछा हुआ है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न पर देखते हैं साथियों क्या है कि इनमें से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। मित्रों वही वाले मैथिशरण गुप्त जी हैं जिनको आपने जीवन पर से याद कर करके बिल्कुल रट डाला है। तो देखेंगे कि ऑप्शन नंबर आपका जो सी है मैथिली शरण, मैथिली शरण पढ़ते हैं इसको, मैथिली शरण। तो साथियों ऑप्शन नंबर जो सी आपका है वो सही हो जाएगा और बाकी जो है वो गलत हो जाएंगे। देखेंगे आप यूपी पीसीएस मेंस 2006 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, काफी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं अपना, इनमें से शुद्ध वर्तनी का शब्द है। देखेंगे कि 4 जो है आपके ऑप्शन दिए हैं, 4 में से 3 अशुद्ध है, एक शुद्ध है, केवल अनधिकृत जो है साथियों इसे पढ़ते हैं अनधिकृत। तो आपका ऑप्शन नंबर डी अनधिकृत लिखा है, बाकी जो है आपका कुछ भी लिखा है वो सब गलत है। आगे बढ़ते हैं मित्रों और अगला प्रश्न देखते हैं क्या है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। वही जब पैर छूने के बाद आपको मिलता है, क्या मिलता है, आशीर्वाद। भाई हमने तो पैर छूने के बाद लात भी खाया है आपका पता नहीं पर मेरा पता है। आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर आपका ए है आशीर्वाद। ऑप्शन नंबर ए क्या पढ़ेंगे, आरसीवाद लिखा है, ध्यान से पढ़िए, ऑप्शन नंबर ए पढ़िए आप, लिखा है आरसीवाद। कई लोग क्या है बिना देखे पढ़ देते हैं, क्योंकि साथियों इसमें जो मुर्गा वाला रो है, तो मुर्गा वाला रो जहां लगता है उसके पहले पढ़ते हैं, ठीक पहले पढ़ते हैं। तो लगा है 100 पर तो ओ पर पढ़ेंगे ना, तो क्या होगा आरसीवाद, तो आशीर्वाद होता है, नहीं आशीर्वाद होता है। ऑप्शन नंबर बी पढ़ेंगे, क्या लिखा है आशीर्वाद लिखा है। ऑप्शन नंबर डी पढ़ेंगे लिखा है आशीर्वाद। ऑप्शन नंबर सी पढ़ेंगे तो डी पढ़ेंगे तो डी तो मित्रों एकदम गलत है। ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल गलत है, क्योंकि उसी पर हमको मारना है, बिल्कुल गलत नहीं बात मित्रों, साथियों यही वाला सही है। बाकी आपके जो 3 ऑप्शन है वो आपके गलत है। फिर ध्यान दीजिएगा आशीर्वाद जो है ये ऑप्शन नंबर आपका डी सही है, बाकी 3 गलत हैं। आगे बढ़ते हैं मित्रों और अपना अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। कह रहा है कि शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। मित्रों अपने वो वाले हैं चंद्र जी हैं, उपन्यास सम्राट इनको कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए है प्रेमचंद्र, ऑप्शन नंबर बी, चारों प्रेमचंद्र ही लिखा है, लेकिन उसे आप सही से पढ़ेंगे तो आपको दिखेगा कि जो ऑप्शन नंबर आपका डी है केवल वो वाला सही है, बाकी आपके 3 ऑप्शन गलत हैं। आगे बढ़ते साथियों और देखते हैं अपना अंतिम और लास्ट प्रश्न क्या कहता है कि शुद्ध वर्तनी कौन सी है। मित्रों वही परीक्षा देने के बाद आप आशा करते हैं क्या कि हम फेल हो जाएं, नहीं आप पास हो जाएं। तो पास होने वाला जो साथियों आपका ये शब्द होता है, केवल गुरुजी बोल दें कि तुम क्या हो, उत्तीर्ण हो, बाकी लड्डू तो खाते ही हैं चाहे कुछ भी खाएं। साथियों आशा करते हैं आप इस वाले वीडियो को बड़े ही मजेदार रूप से समझे हैं। अगर सही है तो प्लीज 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में जल्द ही, तब तक के लिए जय हिंद।